नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का मथुरा दौरा रद्द हो गया है। भारी बारिश की वजह से दौरा रद्द हुआ है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा के दौरे पर जाने वाले थे, लेकिन अब ये जानकारी मिल रही है। सीएम के दौरे को लेकर बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का रद्द हो गया है। बारिश के चलते दौरा रद्द किया गया है। आपको बता दें कि पंडित दीनदयाल धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअली संबोधित किया। सीएम योगी आदित्यनाथ को यहां पर पहुंचना था, लेकिन बारिश की वजह से सीएम नहीं पहुंच पाए। दौरा रद्द हुआ और उसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने तय कार्यक्रम के हिसाब से ना पहुंचने पर वर्चुअली कार्यक्रम को संबोधित किया। पंडित दीनदयाल धाम में सीएम योगी आदित्यनाथ का संबोधन तमाम लोगों ने सुना। और साथ ही साथ आपको बता दें कि कई जनपदों से आए किसानों को भी ये संबोधन डायरेक्ट वर्चुअल माध्यम से दिखाया गया, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से सभी से संबोधन किया, सभी को अपनी बात रखी। और साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सम्मानित अतिथियों को भी दिखाया गया। कई किसान भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे, जिन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ को सुना। मनोहर पटेल हमारे साथ ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। मनोहर, सीएम योगी आदित्यनाथ का दौरा बारिश के चलते रद्द हुआ है, जिसके बाद संबोधन तो सीएम ने कर दिया वर्चुअल माध्यम से। क्या कुछ कार्यक्रम भी सीएम यहाँ पर जो थे उनके द्वारा होने वाले थे, उनका किस तरीके से फिर प्लान किया जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए आकांक्षा जी, मैं आपको बता दूं कि पंडित दीनदयाल धाम की जो जन्मस्थली है उसमें 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया जा रहा था, जिसमें कि सीएम योगी आदित्यनाथ उसका शुभारंभ करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते उनका जो कार्यक्रम है वो रद्द हो गया है। और फिलहाल जो कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेले में पहुंचने वाले किसानों को वर्चुअल तरीके से संबोधित किया है। जी बिल्कुल मनोहर, लेकिन तमाम लोग जो यहाँ पर पहुंचे हुए थे उनको यही लग रहा था कि सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में आएंगे। ऐसे में सीएम के ना आने की वजह से कहीं ना कहीं निराशा जरूर उनको महसूस हुई होगी। जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो सीएम योगी आदित्यनाथ का कई जगह पर यहाँ का कार्यक्रम था और लगभग जो कि 1 घंटे तक जो कि पंडित दीनदयाल धाम की जन्मस्थली पर रहने वाले थे, उनकी स्मारक में जो स्मारक भवन है वहां पर भी पहुंचने वाले थे। इसके साथ ही साथ मेले का शुभारंभ भी करने वाले थे, लेकिन भारी बारिश के चलते इस जो कि दौरे को रद्द कर दिया। जी बिल्कुल, और इस दौरे को रद्द किया गया है। जो कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ का रहने वाला था किसानों को संबोधित करने का, मेले के शुभारंभ का, उसको तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने वर्चुअल माध्यम से किया, साथ ही साथ संबोधित भी किया। और क्या कोई अन्य कार्यक्रम भी यहाँ पर सीएम के रहने वाले थे मथुरा में? जी बिल्कुल, देखिए आकाशवाणी में अगर बात करें तो मेले की कहीं ना कहीं किसानों को हित के लिए यह मेला लगातार गत वर्ष की बात इस वर्ष भी लगाया जा रहा था, जिसमें कि तमाम जो कि किसानों के काम में आने वाले उपकरणों को मेले के माध्यम से, प्रदर्शनी के माध्यम से किसानों को समझाया जाता था और बेहतर सिंचाई हो सके इसके लिए पर्याप्त किसानों को यहाँ पर बताया जाता। लेकिन फिलहाल जो मेले में सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले थे उस दौरे को रद्द कर दिया। वर्चुअल तरीके से किसानों को सीएम योगी आदित्यनाथ ने संबोधित किया। जी चलिए मनोहर, तमाम अपडेट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के किशनगंज के आगमन को लेकर तैयारियां की जा रही हैं और जोरों शोर से तैयारियां की जा रही हैं। आपको बता दें कि प्रशासन चाक चौबंद पुख्ता इंतजाम सुरक्षा के भी करने में लगा हुआ है। चौक चौराहे पर पुलिस प्रशासन की तैनाती कर दी गई है, सड़कों पर बैरिकेटिंग की जा रही है, साथ ही साथ सफाई व्यवस्था जो है उसको भी देखा जा रहा है, सड़कों को साफ सुथरा किया जा रहा है। शहर के ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर को सजाया जा रहा है। आपको बता दें कि बूढ़ी काली मंदिर में 24 सितंबर को गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना करेंगे और इसी वजह से मंदिर को नया रूप देने का प्रयास किया जा रहा है। मंदिर को और ज्यादा सुंदर सजाने की कोशिश की जा रही है। लगातार इसको दौरे को लेकर आपको बता दें कि गृह मंत्री का दौरा है और उनके दौरे को ध्यान में रखते हुए तमाम इंतजामात जो हैं उनको पूरा किया जा रहा है। आईजी सुरेश चौधरी के साथ कमिश्नर सहित अन्य अधिकारियों ने बूढ़ी काली मंदिर का जायजा लिया और तमाम जो काम करने वाले लोग वहां पर मौजूद थे उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। और ये तस्वीरें देखकर भी आप अंदाजा लगा सकते हैं किस तरह से, किस तेजी से काम किया जा रहा है। सड़कों को साफ सुथरा किया जा रहा है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं, पोस्टर बैनर भी लगाए गए हैं अमित शाह के स्वागत को लेकर और इंतजामात को अमली जामा पहनाया जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सड़कों की घासें भी काटी जा रही हैं ताकि
सड़कें भी साफ सुथरी नजर आए। गृह मंत्री अमित शाह का बिहार दौरा है और उनके दौरे से पहले तमाम तैयारियों को अंतिम चरण दिया जा रहा है। प्रशासन की तरफ से तैयारियों को चाक चौबंद करने की कोशिश की जा रही है, चाहे सुरक्षा के मद्देनजर कह लें, चाहे साफ सफाई का ध्यान रखने की बात कह लें। हर बिंदु पर हर इंतजाम को जो है पुख्ता किया जा रहा है। किशनगंज की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गृह मंत्री के आगमन को लेकर ये तैयारियां तेजी से की जा रही हैं। मन्ना सिंह हत्याकांड में मुख्तार अंसारी को सजा हुई है। आपको बता दें कि पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ और कोर्ट का इस मामले पर धन्यवाद किया है। अशोक सिंह ने उठाई थी मुख्तार को फांसी की मांग की सजा जो है उन्होंने उठाई थी और इसके बाद इस मामले पर सजा सुना दी गई है। मन्ना सिंह के बड़े भाई हैं अशोक सिंह। साल 2009 में मन्ना सिंह की फिल्मी स्टाइल में हत्या हुई थी और इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जा रही थी और इस पूरे मामले पर जब सजा मुख्तार अंसारी को सुनाई गई उसके बाद परिजनों ने धन्यवाद भी किया है। पीड़ित परिवार ने सीएम योगी आदित्यनाथ का, योगी सरकार का और कोर्ट का धन्यवाद किया है। अशोक सिंह ने आवाज उठाई थी मुख्तार अंसारी को फांसी देने की। आपको बता दें कि फिल्मी स्टाइल में 2009 में मन्ना सिंह की हत्या की गई थी, जिसके बाद उनके भाई ने ही उनकी हत्या के मामले पर आवाज उठाई थी कि मुख्तार अंसारी को फांसी दी जाए और अब पीड़ित परिवार ने योगी सरकार और कोर्ट को धन्यवाद किया है। इस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। मऊ की आपको ये खबर बता रहे हैं। पीड़ित परिवार ने योगी सरकार और कोर्ट को धन्यवाद किया है। मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है। – 2009 में आपको बता दें कि मन्ना सिंह की हत्या की गई थी, जिसके बाद से लगातार जो परिवार के लोग हैं उनका यही कहना था कि इस मामले पर उनको न्याय मिले। उनके भाई के द्वारा आवाज उठाई गई थी कि मुख्तार अंसारी को फांसी की सजा दी जाए और अब इस मामले में मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई गई है, जिसके बाद परिजनों ने इस पूरे मामले को लेकर योगी सरकार का आभार व्यक्त किया है, धन्यवाद दिया है, साथ ही साथ कोर्ट को भी धन्यवाद कहा है। मन्ना सिंह के बड़े भाई अशोक सिंह हैं और उन्होंने ही मुख्तार अंसारी को लेकर सजा की मांग की थी। उसके बाद इस मुकदमे में दबाव बनाने के लिए उन्होंने दो घटनाएं कराई। एक 19 मार्च 2010 को जो उसमें मुख्य गवाह थे, चश्मदीद गवाह थे राम सिंह मौर्य, उनकी हत्या उन्होंने करवाई। उसमें भी दो लोगों को गोली लगी। एक सतीश कुमार सुरक्षा में सिपाही थे मेरे ड्राइवर के, उनको लगी, उनकी भी मृत्यु हो गई और राम सिंह मौर्य की मृत्यु हो गई, दोनों की हो गई। फिर 2014 में इस मुकदमे में दबाव बनाने के लिए तरवा आजमगढ़ में मुख्तार अंसारी ने, त्रिदेव कंपनी का काम चल रहा था, वहाँ बिहार के लेबर थे, उस पर गोली चला। उसके बाद इस सजा तो इनको बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने थोड़ा देर फैसला लिया है, दुरुस्त फैसला लिया है और सजा तो इनको होनी ही चाहिए। और अब कोर्ट के ऊपर थोड़ा सा हम लोगों को बहुत काफ़ी भरोसा भी हुआ है कि अब जब छोटी छोटी मामलों में सजा हो रही है तो जो हम लोगों का भी जो मऊ में मामला चल रहा है, मन्ना सिंह की हत्या और राम सिंह मौर्य की हत्या, वो सिपाही सतीश मारे गए, इसमें भी निश्चित रूप से कोर्ट अब उनको सजा सुनाएगी। सजा तो इनको। वाराणसी में नवरात्रि के मौके पर संत समिति ने समाज को आगाह किया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि नवरात्र पर गरबा के आयोजनों में अन्य धर्मों के लोग सोच समझ कर आएं। हिंदू समाज के लोग आने वाले लोगों के आईडी कार्ड की जांच करें। संत समिति ने कहा है कि अन्य धर्मों के लोग गलत सोच के साथ गरबा खेलने आते हैं, इसलिए विशेष समुदाय के लोग नवरात्रि के कार्यक्रमों में किसी घटना के शिकार हुए तो उनके लिए हिंदू समाज जिम्मेदार नहीं होगा, ये बात कही गई है। इसके अलावा उन्होंने हिंदू समाज के लोगों से अपील की कि इस बार नवरात्रि में वो विधर्मियों से पूजा सामग्री और फूल ना खरीदे। जो धर्म के लोग नहीं हैं उनसे पूजा की सामग्री और फूल और फल ना खरीदें, ये भी आग्रह किया गया है। नवरात्रि पर संत समिति ने समाज के तमाम लोगों से आग्रह किया है, आगाह किया है। गरबा के कार्यक्रमों में अन्य धर्मों के लोगों को आने को लेकर रोक लगाने की बात कही है। न्यायालय ने जो निर्णय ले लिया कि ये पोषणी है, मुकदमा चलेगा,
तो कल तारीख है, कल से रेगुलर प्रोसीजिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन मुस्लिम पक्ष का भी एक प्रार्थना पत्र पड़ा हुआ है कि जो है इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो दिशा निर्देश दिया था, आदेश दिया था कि 8 सप्ताह बाद इसको सुना जाए। न्यायालय ने जो निर्णय ले लिया कि ये पोषणीय है। पवित्र नवरात्र के व्रतों में इस दौरान गुजरात, महाराष्ट्र और इनका अनुसरण करते हुए भारत के अन्य प्रांतों में भी गरबा, डांडिया रास का आयोजन होता है कि गैर हिंदू विधर्मी अपनी पहचान छुपा करके, हाथों में कलावे बांध करके और लव जिहाद करने की दृष्टि से इस गरबा के साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, देखिए ये आग्रह किया गया है, आगाह किया गया है हिंदू धर्म के लोगों को कि संत समाज ने ये आग्रह किया है कि जो अन्य धर्म के लोग हैं वो गरबा के कार्यक्रम में ना आए, उन पर नजर रखी जाए और उनका आईडी कार्ड चेक किया जाए। अभिषेक, आवाज मिल रही है आपको? तो लगता है अभिषेक तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। फिलहाल आपको बता दें कि गरबा के कार्यक्रम को लेकर हिंदू समाज के लोग आने वाले लोगों की जांच पड़ताल करें, उनकी आईडी चेक करें, ये बात कही गई है। आपको बता दें कि नवरात्रि का पावन पर्व आने वाला है और नवरात्रि से पहले हिंदू समाज के लोगों को चेतावनी दी गई है, आगाह किया गया है। वाराणसी में नवरात्रि पर संत समिति ने समाज को आगाह किया है और संत समिति की तरफ से एक ये वीडियो आपको सुना रहे थे जिसमें ये कहा गया है कि नवरात्र पर गरबा के आयोजनों में और तमाम अन्य धार्मिक आयोजनों में जो लोग आ रहे हैं उनको सोच समझकर ही एंट्री दी जाए। हिंदू समाज के लोग आने वाले लोगों के आईडी कार्ड चेक करें। अभिषेक झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक झा, देखिए संत समिति ने ये लोगों को आगाह करते हुए ये बात कही है कि जो लोग नवरात्रि के मौके पर जो कार्यक्रम होंगे, उन कार्यक्रम में जो लोग पहुंचेंगे उनका धर्म जरूर देखा जाए कि वो किस धर्म के हैं। अन्य धर्म के जो लोग हैं उनको कार्यक्रम में ना आने दिया जाए। देखिए, अखिल भारतीय संत समिति ने बाकायदा अपील जारी की है और संत समिति के जो महामंत्री हैं स्वामी जितेंद्रानंद, उन्होंने ये अपील जारी की है कि इस बार जो गरबा के नवरात्रि के जो आयोजन होते हैं उसमें जो अन्य धर्मों के लोग आते हैं उन पर कड़ी निगाह रखी जाए और उनके पहचान पत्रों की जांच की जाए ताकि जो लव जिहाद या तमाम तरह के मामले जो आते हैं वो मामले सामने ना आ पाए। और इसके लिए अगर मान लीजिए वहाँ पे कुछ होता है तो इसके लिए जिम्मेदार हिंदू समाज नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अब आने वाले जो नवरात्र 26 तारीख से शुरू होने वाले हैं, तमाम तरह के आयोजन देश भर में आयोजित किए जाते हैं, गरबा नाइट से लेकर के तमाम तरह के आयोजन, वहाँ पे तस्वीरें अब देखने को मिल सकती हैं क्योंकि संत समिति की अपील अगर है तो निश्चित तौर पे उस पर कुछ न कुछ एक्शन देखने को मिलेगा। लोग अपनी ओर से जो अलग अलग संगठनों के लोग हैं वो परिचय पत्रों की जांच कर सकते हैं या मांग कर सकते हैं। वहाँ पे कुछ इस तरीके का उपद्रव देखने को मिल सकता है क्योंकि ये यहाँ पे इन तरह के कार्यक्रमों में किसी को आने जाने की कोई पाबंदी नहीं होती है, लेकिन ऐसे में अगर इस तरह की अपील संत समिति की ओर से जारी की गई है तो निश्चित तौर पे फिर आने वाले समय में नवरात्रि में कुछ तस्वीरें ऐसी दिख सकती हैं कि जहाँ पे कुछ हंगामा हो सके या कुछ ऐसे मारपीट की खबरें आ सके। जी, उनमें अगर अन्य धर्म के लोग आते हैं तो उनको आने से मना किया जा रहा है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, क्या इससे जो फासला है हिंदू मुस्लिम या अन्य समाज के बीच वो बढ़ेगा? निश्चित रूप से देखिए, जैसा मैंने आपको बताया कि आने वाले दिनों में नवरात्र में जिस तरह से आयोजन होंगे और साथ ही साथ संत समिति ने एक और अपील की है। उन्होंने एक बहिष्कार की भी मांग की है कि आप नवरात्र के पूजा में जो फल फूल आप खरीदते हैं, पूजा सामग्री जो खरीदते हैं वो अन्य धर्म में, हालांकि उन्होंने किसी धर्म विशेष का नाम नहीं लिया है लेकिन उन्होंने इशारों में विधर्मी शब्द का इस्तेमाल किया है। उनका इशारा बहुत साफ है कि मुस्लिम धर्म के लोगों से आप खरीदारी न करें। तो कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से भी बहिष्कार की मांग की है। साथ ही साथ जो सामाजिक आयोजन होते हैं धार्मिक, उसमें भी बाकायदा परिचय पत्र देखने की उन्होंने मांग की है कि आप देख करके उनको एंट्री दें ताकि जो लव जिहाद या इस तरह के जो मामले आते हैं उस पर लगाम कसी जा सके। इस तरह के मामले अभी हमने देखा है कि बीते कुछ वर्षों से लगातार सामने आते रहे हैं कि गरबा के तरह के जो आयोजन होते हैं वहाँ पे कई तरह के मामले सामने आए हैं, तो उसे लेकर के एक अपील जारी की गई है। अपील माने या बिल्कुल ना माने, अभिषेक, अपील जारी की गई है लेकिन जिस तरीके से ये पूरा कहा गया है, अपील जिस तरीके से की गई है उससे कहीं ना कहीं आपसी सौहार्द जो बनाने की कोशिश की जाती है वो बिगड़ता हुआ नजर जरूर आएगा। अभिषेक, चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
देश के प्रतिष्ठित विद्यापीठ में शामिल देवघर के रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ का आज शताब्दी समारोह आयोजित किया गया और कार्यक्रम का उद्घाटन सांसद निशिकांत दुबे ने किया है। इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि काफी गौरव की बात है कि रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ पिछले 100 सालों से अपनी गरिमा को बचाए हुए है। आज विद्यापीठ के पढ़े बच्चे देश के कोने कोने में बड़े बड़े पदों पर हैं और आज भी गुरुकुल पद्धति से यहाँ पर शिक्षा दीक्षा दी जाती है। कि साल भर के अंदर जो है अच्छी खुशखबरी मिलेगी। रामकृष्ण मिशन विद्यापीठ हमारे क्षेत्र में है, ये हमारे लिए गौरव की बात है, पूरे देश के लिए गौरव की बात है। टॉप 20 स्कूल में पिछले 100 साल से ये कायम है। यहाँ के विद्यार्थी डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, IAS, जज सब बन रहे हैं। और अब यदि यहाँ इंजीनियरिंग की पढ़ाई हो जाएगी, मैनेजमेंट की पढ़ाई हो जाएगी और भी टेक्निकल पढ़ाई हो जाएगी, तो मुझे लगता है कि देवघर जो है कि एजुकेशनल हब के तौर पर डेवलप। हम यही संदेश देना चाहेंगे जो सारे झारखंड और बिहार के जो हमारे नागरिक हैं, भाई बहन हैं, सबको सहयोगिता रहे, ये विद्यापीठ का ऊपर आशीर्वाद रहे और विद्यापीठ का जो डायरेक्टर संचालक मंडली है या छात्र हैं, सबको मैं ये कहना चाहूँगा जो विद्यापीठ को। और अब एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका और बड़ी खबर के साथ आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है। आपको बता दें इसकी पूरे मामले को लेकर लगातार जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी की तरफ से जमानत को लेकर याचिकाएं डाली जा रही थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। श्रीकांत त्यागी की जमानत अर्जी पर उनको जमानत दे दी गई है। आपको बता दें कि श्रीकांत त्यागी का मामला बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ था। नोएडा में जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी का वीडियो वायरल हुआ था एक महिला को गाली देते हुए, उसके बाद लगातार कंट्रोवर्सी में घिरे हुए थे श्रीकांत त्यागी। और अब बड़ी अपडेट इस मामले में आपको बता रहे हैं कि श्रीकांत त्यागी को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है। संवाददाता नितिन हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा अपडेट के साथ। नितिन, लगातार इस पूरे मामले को लेकर श्रीकांत त्यागी को जिस तरीके से पूरा हाईलाइट हुआ था मामला और जेल भेज दिया गया था और जमानत को लेकर याचिका डाली गई थी, और अब बड़ी राहत श्रीकांत त्यागी को मिली है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल आज श्रीकांत त्यागी को जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो है जमानत मिल चुकी है। जिस तरीके से जो पहले यहाँ पर हाईलाइट हुआ था नोएडा के सेक्टर 93 में एक महिला को लेकर गाली गलौज लेकर जो वीडियो वायरल हो गई थी, तो उसको लेकर श्रीकांत त्यागी को जेल में जाना पड़ा था। काफी दिनों से जेल के अंदर श्रीकांत त्यागी थे, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जमानत की याचिका डाली थी वो खारिज होते हुए हो गई थी। लेकिन फिर उसके बाद उसे श्रीकांत त्यागी को सीधा इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो है गेट खटखटाने पड़े, तो उसमें जाकर उन्होंने जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट से आज श्रीकांत त्यागी को जमानत मिल गई है। तो उसी को देखते हुए श्रीकांत त्यागी के परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल है, त्यागी समाज में भी काफी खुशी का माहौल है कि आखिरकार श्रीकांत त्यागी को जो जमानत मिली, तो उसको देखते हुए जो है यहाँ पर बहुत खुशी का माहौल मनाया जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी काफी दिनों से जेल के अंदर था, तो उसमें जो है नोएडा से उनको जमानत नहीं मिली थी अपने यहाँ कोर्ट से, तो लेकिन जब उन्होंने दरवाजे खटखटाए इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो उसमें देखते हुए उनको जमानत वहां से मिल गई है। बिल्कुल नितिन, और आपको बता दें कि वकील जो है ना श्रीकांत त्यागी के, उन्होंने ये जानकारी दी है कि गैंगस्टर एक्ट के तहत त्यागी को हाई कोर्ट से जमानत ही मिली है, जबकि बाकी जो अन्य मामले थे उन मामलों को लेकर जो गौतम बुद्ध नगर में सुनवाई चल रही थी, वहां पर जिला कोर्ट में उनको जमानत पहले ही मिल चुकी थी। ऐसे में अब कब श्रीकांत त्यागी जेल से बाहर आ सकते हैं? देखिए बिल्कुल, आज जिस तरीके से उनके वकील ने अनाउंसमेंट किया कि श्रीकांत त्यागी को जो गैंगस्टर एक्ट की जो यहाँ पर से जो जमानत नहीं मिल रही थी, इलाहाबाद हाई कोर्ट से जो जमानत मिल चुकी है, तो उससे पहले जो मामले यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर कोर्ट से जो मिल गई थी, उससे पहले जमानत मिल गई थी। लेकिन जो गैंगस्टर एक्ट की जो कार्रवाई थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो उनको जमानत दे दी। अब श्रीकांत त्यागी जो है जल्दी जेल से बाहर मिलेंगे, क्योंकि जिस तरीके से आज इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनको जमानत दिया, तो उसको देखते हुए जो है यहाँ पर श्रीकांत त्यागी जो है कल में जो है जेल से बाहर रिहा हो जाएंगे अपनी पूरी तरीके से। जिस तरीके से उन्होंने गाली दे के महिला से बातचीत की, तो उसको लेकर जो वीडियो थी वो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रही थी। लेकिन आज जो है श्रीकांत त्यागी जो है जेल के से जो है रवाना जो है उनको जमानत मिल चुकी है इलाहाबाद हाई कोर्ट से, तो उसको देखते उनके परिवार वालों में काफी खुशी का माहौल है। त्यागी समाज यहाँ पर आए दिन पंचायत कर रहा था यहाँ पर
अपनी सभाओं को संबोधित कर रहे थे कि जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को, जो त्यागी समाज को टारगेट किया गया था, यहाँ पर जो बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी जो है त्यागी समाज को जो है टारगेट कर रही है, तो उसको देखते हुए यहाँ पर त्यागी समाज काफी नाराज थे। लेकिन अब जिस तरीके से श्रीकांत त्यागी को आज जमानत है इलाहाबाद हाई कोर्ट से मिली है, तो उसको देखते हुए उनके परिवारों के लोगों में जो बिल्कुल नितिन, और ये भी कहा जा रहा था त्यागी समाज की तरफ से कि तमाम जो मामले उनके ऊपर दर्ज किए गए हैं, गैंगस्टर सहित और मामले, 25,000 का इनामी उनको घोषित किया गया था, इन सभी मामलों पर उनको जमानत अब मिली है। ऐसे में परिवार के साथ साथ त्यागी समाज के जो लोग थे उन सभी की मांग भी कहीं ना कहीं कुछ हद तक पूरी हुई है। चलिए नितिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ेंगे। संबल प्राइमरी स्कूल धनारी बालू शंकरपट्टी में पुलिस प्रशासन की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां पर आपको बता दें कि प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाली अंशिका नाम की छात्रा स्कूल पढ़ने के लिए गई थी, लेकिन छुट्टी के बाद जब बच्ची घर नहीं पहुंची तो उसके बाद परिजनों को चिंता हुई और स्कूल जब परिजन पहुंचे तो वहां पर शिक्षकों ने कह दिया कि स्कूल में बच्ची आई ही नहीं थी। लेकिन दूसरे दिन जब सुबह स्कूल खुला तो बच्ची कमरे में ही, स्कूल के एक कमरे में कोने में भूखी प्यासी डरी सहमी बैठी हुई नजर आई, जिसके बाद ग्रामीण तमाम यहां पर इकट्ठे हुए स्कूल में और शिक्षकों और स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। आक्रोश तमाम ग्रामीण दिखाते हुए नजर आए। पूरे स्टाफ के विरुद्ध कार्रवाई होगी, ये अध्यापकों की लापरवाही। बच्ची ठीक है, मैंने बात कर ली। अब यहाँ जांच में पता चला है कि ये जो अध्यापक और शिक्षा में दोनों थे, इन्होंने कमरों को प्रत्येक को नहीं देखा, जबकि प्रत्येक कमरे को घूम घूम के देखना चाहिए था। छुट्टी के बाद 2 बजे छुट्टी होती है शायद, उस टाइम मेरी मम्मी पूछने आई थी, वो घर पर नहीं पहुँची थी, तो पूछने आई थी तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे तो कोई बच्चा नहीं है स्कूल में। फिर हम इधर उधर ढूंढने लगे जंगल वगैरह में, कहीं चली तो नहीं हुई। फिर दोबारा मम्मी पूछने आई कि वो अब भी घर नहीं पहुंची है। फिर टीचर ने बोला कि यहाँ पे स्कूल में कोई बच्चा नहीं है बोलकर गेट। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।